बोली त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की। मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग ऊर्ध्वलोक में है, स्वर्ग ऊर्ध्वलोक में है और नरक अधोलोक में है। और उनको जीव इस मनुष्य आयु को पूरा करने के बाद प्राप्त करता अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन व्यवहार से इसी लोक में, इसी जन्म में, इसी घर कुटुंब में कैसे स्वर्ग बनता है और कैसे नरक बनता है, ये चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। क्योंकि घर घर रावण पैदा हो गए, इतने राम कहाँ से लावे। घर घर कंसा पैदा हो गए, इतने श्याम कहाँ से लावे। तो ये जैसे भाई भाई के बीच में भी स्वर्ग भी बनता है और नरक भी बनता है। जब छोटा भाई बड़े की विनय ना करे, आज्ञा ना माने, महत्व ना दे, आदर ना दे, तो फिर उनमें नरक बन जाता है। भाईचारे के स्थान पर शत्रुता का व्यवहार हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि रावण और विभीषण दोनों सगे भाई थे। बड़े भाई ने अन्याय किया, अनीति का आचरण किया। छोटे भाई ने अपना कर्तव्य समझ करके बड़े भाई को समझाने की कोशिश की, चेष्टा की, शक्ति लगाई, बुद्धि लगाई, पूरा प्रयत्न किया कि भाई अनीति के मार्ग में न जाए। उसने अपना कर्तव्य किया, लेकिन बड़े भाई को इतना ज़्यादा अहंकार कि वो अपने हित की बात भी मानने को तैयार नहीं था, अपने कल्याण की बात भी सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए इसी लोक में, इसी जन्म में, घर में ही नरक का निर्माण हुआ। ये भाई भाई में नरक का निर्माण इस तरह से होता है कि जब एक दूसरे की हित की बात भी नहीं मानते हैं, कल्याण की बात भी नहीं मानते हैं, बड़ा छोटे को स्नेह ना दे और छोटा बड़ों को आदर ना दे, तो भाई भाई में ये नरक का निर्माण होता है। और उसी रामायण में, पद्म पुराण में आपने पढ़ा सुना होगा कि भाई भाई के बीच में स्वर्ग भी बनता है। जैसे रावण और विभीषण में नरक बना, वैसे ही राम और लक्ष्मण में स्वर्ग का निर्माण भी इसी जन्म में होता है। जब बड़ा भाई छोटे को वात्सल्य देता है, स्नेह देता है, उसके सुख दुख का ख्याल रखता है, छोटा भाई बड़े भाई को सम्मान देता है, विनय करता है, बात मानता है, तब चाहे राम लक्ष्मण जैसा कह दे और चाहे वो भरत और राम जैसा कह दे। पिता ने माँ को वचन दिया था कि आप जब जो चाहोगी हम दे देंगे। तो पिता ने अपने वचन का पालन किया, माँ ने अपना वरदान लिया। लेकिन देखना, भाइयों में आपस में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी को वचन नहीं दिया, लेकिन अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए
अपने पिता का यश सुरक्षित रखने के लिए अपने पिता के वचन असत्य ना हो जाएं, इसके लिए बड़े भाई ने राज्य के स्थान पर वन को स्वीकार किया। यहाँ लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था। यहाँ पर ना उसकी माँ ने कोई वरदान मांगा था और ना ही उसका कोई अपराध था, लेकिन अपने भाई का सहयोग करने के लिए सारे राजपाट को छोड़ कर के और कितनी कटीली राहों को अपनाया, कितने कष्ट सहे, कितना संघर्ष किया। ये भरत को राजगद्दी दी जा रही है, उसने मांगी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो कहता है नहीं, हम इसके अधिकारी नहीं हैं। राजगद्दी के अधिकारी तो बड़े भैया हैं और पिता ने दे दिया राज, तब भी वो भाई को लौटाने के लिए जाते हैं कि नहीं, अब आप स्वीकार कीजिए। और वो कहते हैं तो मैं भी पिता के वचनों की रक्षा करनी और मुझे भी करना है, मुझे बन जाना है, आपको राज स्वीकार करना है। तो ये भाई भाई में स्वर्ग का निर्माण कहलाता है। ऐसे सौहार्द आपस में होता है, इस तरह से यश भी मिलता है, सुख शांति भी मिलती है, सद्गति भी मिलती है। तो यहाँ चाहे राम लक्ष्मण में देखें, चाहे भरत और राम में देखें, तो कितना आत्मीयता का व्यवहार था, कितना। ये वैष्णव लोग तो इस तरह से भी मानते हैं कि जब रामचंद्र जी चले गए वनवास में तो भरत लौटाने गए, और जब नहीं लौटे तो कहते हैं कि वो रामचंद्र जी की खड़ाऊ को सिर पर रख करके लाते हैं। और कितना प्यारा भजन है कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, आँखियन में आंसू, शीश पर खड़ाऊ और आँखियन में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, तो कितना अद्भुत है। ये एक को इतना अपने बड़े भाई के प्रति बहमान, कितना निष्प्रयता। आचार्य श्री भी एक भरत चक्रवर्ती और एक राम के भाई भरत, इन दोनों में तुलना करते हैं तो कहते हैं मुझे तो राम के भाई भरत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने तो सठखंड का राज प्राप्त करने के लिए अपने भाई पर चक्र चलाया, और इधर इस राम के भाई भरत को राज दिया जा रहा था, जबरदस्ती दिया गया, पर वो लेना नहीं चाहते थे। और यदि पिता के और भाई के वचनों का पालन करना भी पड़ा तो उन्होंने इतनी विरक्तता से, इतनी निष्प्रयता से, इतना न्याय नीति से राज्य का संचालन किया, और इस वचन को लेकर के, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के कि जैसे ही बड़े भैया आएंगे और हम दीक्षा ले लेंगे, तो वो राज नहीं कर रहे थे, आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो ऐसे भाई जब होते हैं राम के जैसे, तो भाइयों में स्वर्ग का निर्माण होता है। और जब रावण और विभीषण जैसे भाई होते हैं, तब नरक का निर्माण इसी लोक में, इसी जीवन में, कुटुंब में ही, घर में ही हो जाया करता है। वास्तव में ना कश्चित कस्यचिद मित्रम, ना कश्चित कस्यचिद रिपु, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। वास्तव में व्यवहार से ही मित्र बनते हैं और व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। आपके व्यवहार के ऊपर है, आप चाहें तो सैकड़ों हजारों मित्र बना सकते हैं। आपके व्यवहार के ऊपर है, आप चाहें तो सैकड़ों हजारों शत्रु बना सकते हैं। वास्तव में नीतिकारों ने लिखा है कि यानी कानी शतानि मित्राणि कर्तव्यानि, जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि अच्छा करने के लिए, उपकार करने के लिए, सहयोग करने के लिए 100 मित्र भी कम हैं।
अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए, सहयोग करने के लिए 100 मित्र भी कम हैं, और बुरा करने के लिए, अहित करने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। इसलिए 100 मौके नहीं, 1000 मौके दो कि शत्रुता मित्रता में बदल जाए। 100 नहीं, 1000 मौके दो कि शत्रुता मित्रता में बदल जाए, पर एक भी मौका ना दो कि मित्रता शत्रुता में बदले। क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि फासले से फैसला अच्छा माना जाता है। फासला ने दूरी, दूरी के अपेक्षा फैसला, जो गलत फहमी हो गई है आपस में, उसको दूर करके दूरी को समाप्त करना बुद्धिमानी मानी जाती है। यदि ये हुआ एक राम लक्ष्मण का, रावण और विभीषण का दृष्टांत, इसमें इसी प्रकार से घर में भी हम देखते हैं भाइयों में कपड़ों को लेकर के नरक का निर्माण हो जाए। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? हमारे हैं ये, तो हमने खरीदे हैं अपने लिए, बस पहन लिए, गंदे कर दिए, क्रीज खराब कर दी, और आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, नरक का निर्माण हो जाता है। यदि ये सोच लें नहीं मेरा ही तो भाई है, फर्क क्या पड़ता है, जब मुझको ज़रूरत पड़ेगी मैं इसके पहन लूँगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस तरह का जब सोच होता है तो भाइयों में फिर स्वर्ग का निर्माण हो जाता है, और उसी को लेकर टकराहट हो जाती है, भाइयों में ही नरक का निर्माण हो जाता है। तो यदि थोड़ा सा सहनशीलता हो, दूरदृष्टि हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि भाइयों में जहाँ पर एक उदर से जन्मे हैं, एक ही माता पिता हैं, एक ही घर में रहते हैं, उनमें भी इस तरह की बुराइयाँ होती देखी जाती हैं कि भाई भाई के बैरी सम भाई, वैराग भावना पड़ती ना, किसी किसी के बैरी के समान भाई होते हैं। इतनी शत्रुता उनमें, आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, आपस में साथ साथ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ले दे नहीं सकते। ये क्या है? ये समझदारी नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये विवेक नहीं है, ये कोई क्वालिफिकेशन किसी ने की है इसकी पहचान नहीं है, ये एजुकेटेड है इसकी पहचान नहीं है। वस्तुतः सज्जन लोग तो जो अपरिचित है, ना देश का है, ना गांव का है, ना जाति का है, ना कुटुंब का है, ना परिवार का है, ना रिश्तेदार, इसके बाद ही उससे भाईचारे जैसा व्यवहार करते हैं। 7 कदम यदि साथ चलें तो उनकी, सज्जनों की मित्रता हो जाती है। फिर आपका तो एक उदर से जन्मे, एक घर में जन्मे, एक ही गोत्र है, एक ही कुटुंब है, एक ही वंश है, एक ही जाति है, एक ही माता पिता हैं, इसके बाद भी आप यदि आपस में प्रेम से नहीं रह पाते हैं, ये बहुत चिंतनीय, दयनीय, खेद की बात है, और साथ ही अप्रभावना का कारण है, अपयश का कारण है, और ये संसार वृद्धि का मुख्य कारण है। क्योंकि जब जो ज़्यादा निकट रहता है, जितनी समीप रहता है, और उससे जब अंदर से दूरियां होती हैं, रहे तो साथ साथ रहे, पास पास रहे, लेकिन अंदर से जब दूरी होती है तो हरदम वो दिखता है, उसको भी वहीं से आना जाना है, निकलना है, आपको भी वहीं से आना जाना है, निकलना है, तो हरदम आर्थ ध्यान होता है, अनिष्ट संयोग नाम का आर्थ ध्यान होता है। ये कब मरे, कब बिछड़े, कब भगे, इसका कब नुकसान हो जाए, कब अपयश हो जाए, कब बुरा हो जाए, कब अनादर हो जाए, इसकी हानि कब हो जाए, ऐसा रात दिन भाव चलता रहता है। किससे? जो ज़्यादा पास, शरीर से पास में पर मन से दूर है। आपसे मनमुटाव, बैर विरोध होने की वजह से तो वो 24 घंटे टकराते हैं, मिलते हैं, कई बार देखने में आते, सुनने में आते हैं, और जब भी देखने में आते हैं उसी क्षण भाव बुरे हो जाते हैं। तो ये समझदारी नहीं मानी जाती है कि वहीं आपको रहना, वहीं उन्हें रहना, वहीं से आपको निकलना, वहीं से उन्हें निकलना, वही काम आपको करना, वही उनको करना, वही स्थान आप उपयोग करते, वही वो उपयोग करते, वही वस्तु आप उपयोग करते, वही दूसरा करता है, और फिर भी एक दूसरे को आपस में देख नहीं पाते।
सहन नहीं कर पाते। हरदम जैसे कुत्ता बिल्ली एक दूसरे को देखते हैं तो कैसे भाव होते बताइए? हाथ मिलाने के, एक दूसरे को खिलाने के, पास में बैठने के, एकदम दुश्मनी जन्मजात बैर जैसा होता है। तो ऐसा रखना बहुत नितांत मूर्खता है, अत्यंत अज्ञानता है। इससे बड़ी असमझ और कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती कि जब पास 24 घंटे रह रहे हो और एक दूसरे को देखकर कुत्ता बिल्ली जैसे या चूहे बिल्ली जैसे भाव कर रहे हो, ये अपना भाव बिगड़ने से अपना भाव बिगड़ता है। इसलिए जिनके पास में और साथ में रहना है उनसे अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे जब भी देखो, जब भी मिलो तो कमल की तरह खिल जाओ आपस में। कहते ना, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, ज्ञानी ऐसे मिलन में पुलकित 7 करोड़। 4 मिले मतलब 2 हाथ आपके मिले, 2 हाथ सामने वाले के मिले, 4 मिले। 64 खिले मतलब 32 दांत आपके विकसित हो गए, 32 सामने वाले के हो गए। 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां आपकी जुड़ गई, 10 सामने वाले की जुड़ गई। 20 रहे कर जोड़, ज्ञानी जन के मिलन में पुलकित 7 करोड़। जब आपस में समझदार लोग मिलते हैं तो उनकी भी रोम रोम खिल जाते हैं, दोनों के आपस में। वस्तुतः ये बुद्धिमानी है, ये समझदारी है। ये आप ना रख करके एक दूसरे को जब आपस में मिले तो आप जैसे सूरज अस्त होता है तो कमल मुरझा जाता है, लटक जाता है, ऐसे आप मिले एक दूसरे को देख करके और आपका चेहरा मुरझा गया, लटक गया। क्या आपको मिल गया? क्या उसे मिल गया? क्या आपने उसका ले लिया? क्या उसने आपका ले लिया? क्या आपने उसका बिगाड़ दिया? क्या उसने आपका बिगाड़ दिया? एक दूसरे ने अपने चेहरे को लटका लिया, मुंह खराब किया, भाव खराब किए, मानसिकता खराब की, अपनी स्वास्थ्य खराब किया, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म की। मिला क्या? क्या मिला बताइए? एक दूसरे को देख करके टेढ़ा मुंह कर लिया, आपका ही संस्थान बिगड़ गया। मुंह लटका लिया, आपके ही चेहरे की कांति चली गई, हैं? आपकी प्रसन्नता खत्म हो गई, आपको ही नुकसान हुआ। क्या मिला? इसलिए जब भी चाहे वो मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, वस्तुतः देखा जाए परिचितों से ही ज़्यादा खतरा होता है। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं आकर डूबी जहाँ पानी कम था। वस्तुतः आप देखेंगे, पुराण ग्रंथों को पढ़ेंगे, वास्तव में अपनों से ही लोगों को कष्ट मिला है, अपनों से ही लोगों को अनादर, अपमान, तिरस्कार मिला है। जैसे आप देखिए कमठ और पार्श्वनाथ को देख लीजिए, ये 10 भाव पहले सगे भाई थे। छोटे ने बड़े की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखा या गलत फहमी हो गई, और बड़े भाई ने थोड़ा बहुत कुछ कह दिया या उसको गलत फहमी हो गई, बस वैर में ये भाईचारा बदल गया और 10 भाव से एक दूसरे को मारते खाते चले आ रहे। कमठ का जीव पार्श्वनाथ के जीव को मारता, वो मार करके स्वर्ग में चले जाते, ये मर करके नरक में चला जाता, फिर वहाँ के कष्ट भोग के आता, कहीं शेर बन जाता, वो स्वर्ग से आकर फिर कोई राजकुमार बन जाते, फिर ये मुनि दीक्षा लेते, वो शेर फिर खा लेता मुनि महाराज को, फिर मर के नरक में जाता, ये स्वर्ग में चले जाते। सगे भाई थे, अब आप देखिए क्या स्थिति हो गई। कहाँ 33 सागर के कष्ट भोगने के लिए सप्तम नरक जा रहा है, वो वहाँ स्वर्ग में जा रहा है। फिर ये मार करके सिंह बन रहा है, वो राजकुमार बन रहा है, फिर ये उसने मार करके सांप बन गया, नरक में चला गया, वहाँ से निकला सांप बन गया। तो इस तरह से जो भाई थे वही शत्रु बने एक दूसरे के। आप देखेंगे शकौशल स्वामी और उनकी माँ, कहाँ माँ और बेटे का इतना घनिष्ठ पवित्र आत्मीयतापूर्ण संबंध, और कहाँ उसी पुत्र के वियोग में मरी माँ, और मर करके आर्त ध्यान के कारण व्याघ्री बन गई। और वही पुत्र जब मुनि दीक्षा ले लेता है तो मुनि को ही खा लिया उस व्याघ्री ने, जिस पुत्र के वियोग में मर करके व्याघ्री बनी है, इतनी आत्मीयता। और कहाँ जब पर्याय बदली कि उसी पुत्र को मार डाला, खा लिया, तो ये माँ और पुत्र ही
शत्रु के रूप में परिणमन कर गए। आप देखेंगे 5 पांडव हैं, किसने उनको मुनि अवस्था में खड़े हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपराध नहीं किया, लेकिन वो जो उनका पूर्व का है जिसने गलत धारणा से इन्हें शत्रु समझ लिया, लोहे के आभूषण बनवाए, गरम करके पहना दिए। कौन था? तीसरा नहीं था, उनका अपना ही संबंधी था। आप देखेंगे गजकुमार मुनि महाराज हैं, ध्यान में बैठे मुनि अवस्था में, किसने उनके सिर पर जलती सिगड़ी रखी? जो उनका ही ससुर था। तो जितने भी आप दृष्टांत देखेंगे पुराण ग्रंथों में, जो पहले अत्यंत आत्मीय थे, भाई थे, माँ पुत्र थे, या कोई भी रिश्तेदार थे, उन्होंने ही आगे चल करके उपसर्ग किया। जितने वो दृष्टांत देख लें आप प्राय करके, जैसे आदिनाथ को बदनाम किया किसने? स्वयं मारीच ने, वो उनका ही पोता है, उसने समोषण में चला गया, मुनि दीक्षा ले ली, वहां भी बदनाम करने से नहीं छोड़ा कि अरे इनने अपने एक पुत्र को चक्रवर्ती बना लिया, एक पुत्र को कामदेव का पद दे दिया, एक पुत्र को गणधर बना लिया, पुत्रियों को गणनी बना लिया, पक्षपात किया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। किसने बदनाम किया बताइए? स्वयं का ही पोता है। तो आप देख जितने भी पुराण ग्रंथों में पाएंगे कि जो पहले अत्यंत आत्मीय थे, और वो ही जैसे तिल में से तेल निकल जाता है तो वही तिल खल बन जाता है, समझे? तिल में से तेल निकल जाता है तो खल बन जाता है। तेल का अर्थ एक स्नेह भी होता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर से जब स्नेह निकल जाता है तो वही स्नेह फिर खल बन जाता है, यानी दुर्जन बन जाता है, शत्रु बन जाता है, वैरी बन जाता है। इसलिए आप अपनों से बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधानी से व्यवहार कीजिए, अन्यथा आपका दूसरा कोई बुरा नहीं करेगा, दूसरा आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। जो अपने हैं वे ही अपयश करेंगे, वे ही बुरा करेंगे, वे ही अपकार करेंगे, वे ही उपसर्ग करेंगे। अब देखिए कैसे घर में आपसी में स्वर्ग बनता है और नरक बनता है। देवरानी जेठानी में कैसे स्वर्ग नरक बनता है देख लीजिए। मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं काम कम करूँगी, मैं सम्मान नहीं करूँगी, मैं पहले नहीं बोलूँगी, मैं पहले नहीं देखूँगी। छोटी, हम तो छोटे हैं तो उनको बड़े होने के नाते बड़प्पन रखना चाहिए, छोटों को इसलिए देना चाहिए, छोटों को मौके देने चाहिए मनोरंजन के, खेलने कूदने के, स्वयं ज़्यादा हाथ बटाना चाहिए। देखो शत्रुता कैसे होती है, घर नरक कैसे बनता है। ये समझ नहीं होने की वजह से झगड़ा वस्तुतः ना समझी की निशानी है। यदि समझ हो गए तो ये झगड़े हो ही ना। तो एक बार ऐसा हुआ, देवरानी जेठानी थी और कोई ऐसा रक्षाबंधन जैसा पर्व आया तो उन्होंने क्या किया, 15 लड्डू बनाए। अब एक को 7 एक को 8 मिलेंगे जब 15 बने तो 7 कौन खाए? हम नहीं खाएंगे, हम तो 8 खाएंगे। बोले नहीं हम नहीं 7 खाएंगे, हम तो 8 खाएंगे। आपस में इस तरह की तनातनी चलती रही। अंत में सुबह से शाम हो गई। चलो अच्छा फैसला हुआ, निर्णय हुआ कि सो जाते हैं। सुबह जो पहले उठेगा वो 7 खाएगा, जो बाद में उठेगा वो 8 खाएगा। अब सुबह हो गया, उठे कौन? जो उठेगा उसी को 7 खाना पड़ेंगे। 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए। एहसास भी नहीं होना चाहिए, महसूस भी नहीं होना चाहिए कि आप जाग गई हो। यदि महसूस हो गया तो समझ लो कि आपको 7 खाने पड़ेंगे। अब बिल्कुल मुर्दा की तरह दोनों पड़ी, एक भी उठने को तैयार नहीं है, एक भी 7 लड्डू खाने को तैयार नहीं है। अब घर परिवार के लोग आए, अरे आज क्या बात है, ये दोनों उठ ही नहीं रही है। जाकर देखा तो बिल्कुल अचेत की तरह, मुर्दे की तरह पड़ी है, ना हिल रही ना डुल रही, हिलाने पर भी नहीं हिल रही। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इनको किसी ने काट दिया या कुछ शाम को खाने में आ गया, मर गई हैं तो दोनों। अब देवरानी जेठानी है, अलग अलग चिता क्या बनाए, एक ही चिता बनाओ और दोनों को ले चलो। देखना चिता बन गई,
अब भी हिलने को तैयार नहीं है। उठा के लोगों ने चिता पे भी रख दिया, लिटा दिया, फिर भी हिलने डुलने को तैयार नहीं है। और चिता चली गई शमशान में। चिता अब अर्थी पर रख गई, अब भी हिलने डुलने को तैयार नहीं। बस अब लुगरिया लगने वाली थी कि एक के मन में आ गया, चलो ठीक है, मैं छोटी हूँ तो मैं ही 7 खा लूँगी, तू 8 खा लेना। वो जो शमशान में गए थे उनको जलाने के लिए, वे भी 15 ही थे। उन लोगों ने सोचा, और ये तो चुड़ैल बन गई मर करके, और ये कह रही हैं कि तुम 7 लोगों को खा लेना, हम 8 को खा लेंगे। अब वो भागे कि भाई चलो बचो, भागो, ये खा लेंगी, डायन हैं, चुड़ैल हैं। तो वे इधर से आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे वो भाग रही हैं। पूरे गांव के लोग तहस नहस हो गए, भागो भागो, बचो बचो, चुड़ैल आ गई, डायन आ गई। अंत में पता चला ऐसी स्थिति घट गई थी, हम लोगों ने इन लोगों को खाने को नहीं कहा था, लड्डू खाने को कहा था। आप समझ रहे हैं किस तरह से घर नरक बनता है। इतनी छोटी छोटी सी बातें, इतनी जरा जरा से काम, उस पे मतलब कहना चाहिए ईर्ष्या, स्पर्धा, जलेसी, जलन, कहना चाहिए एक दूसरे में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े आपस में चलते रहते हैं। कैसा नारकीय जीवन जीते हैं लोग, कैसा अशांति का वातावरण बना के रखते हैं। तो चाहे ये देवरानी जेठानी हों, और चाहे ये भाई भाई हों, चाहे पिता पुत्र हों। पुत्र कह रहे आप ही दुकान जाओ, पिता कह रहे अब हम क्या ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे, तुम काहे के लिए हो। लो, आपस में पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा हो जाए ना। पुत्र समझने को तैयार है कि ये हमारे पिता हैं, उपकारी हैं, हितैषी हैं, सब चिंतक हैं। वो कह रहे हैं ये तो पुराने ज़माने के हैं, ये तो देहाती बुर्रा हैं, ये तो पुराने ख्याल के हैं, ये इनको कुछ समझ नहीं आता है, ये आज का मॉडर्न युग क्या है। और पिता कह रहा है ये आज का छोकरा है, कुछ समझता नहीं है, ये इसको कुछ अनुभव तो है नहीं है, और बात भी नहीं पूछता है, बात भी नहीं मानता है। लो, आपस में लड़ाई होती रहती, झगड़े होते रहते, और पिता पुत्र में नरक बन जाता है। मतलब आपको ये समझना है, सोचना है कि किस तरह से घर नरक बनता है, कैसे स्वर्ग बनता है। और ये निश्चित है जो वर्तमान में ही नरक का जीवन जी रहे हैं उनको भविष्य में तो नरक पक्का है ही। जो वर्तमान में स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे हैं उनके लिए स्वर्ग पक्का है। आज इतनी भी समझ लोगों में नहीं है, इतनी सी सहनशीलता लोगों में नहीं है कि चलो हम थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे तो कौन से दुबले हो जाएंगे, हम कौन से बीमार पड़ जाएंगे। अरे ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। हम थोड़ा सा मान लो वो कोई पूजा कर रहा है, हम दुकान चले जाएंगे तो भाई वो जो पूजा कर रहा है मेरी भी अनुमोदना है, तो छठा हिस्सा उसके पुण्य का तो मुझे मिल ही जाएगा। अच्छी बातें कर लेने दो, आज वो कर लेगा, कल हम चले जाएंगे, हमें देरी हो जाएगी तो वो भी नहीं टोकेगा। या आप मंदिर में रह आते हो कि आप धर्म ही धर्म करते रहते हो, हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हमको जाने ही नहीं देता हो। अरे उस जो काम आप कर रहे हो उसको भैयावर्ती समझ लो ना, सेवा समझ लो ना, कर्म ही पूजा है, उसे ही पूजा समझ लो ना। क्योंकि आपने सामने वाले को धर्म ध्यान करने का अवसर दिया है, सौभाग्य दिया है, आप निमित्त बने हैं, तो आपको भी पुण्य का छठा हिस्सा तो मिलने वाला है ही। लेकिन उनके अंदर इतनी भी सहनशीलता, इतना विवेक, वो किसी भी कार्य को, सेवा को भैयावृत्ति नहीं समझ सकते, उस कर्म को पूजा नहीं समझ सकते, उसको आवश्यक नहीं समझ सकते। इस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, 24 घंटे अशांति का वातावरण रहता है। और ऐसे अशांति के माहौल में कि ना उनको कोई सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना यश मिलता है, ना आदर मिलता है, और ना ही किसी भी तरह का पुण्य का संपादन हो पाता है। तो ये समझदारी ना होने की वजह से होता है। जो समझदार लोग होते हैं आपस में एक दूसरे के सहयोग की भावना रखते हैं, आपस में एक दूसरे के आदर का भाव रखते हैं, आपस में एक दूसरे की बात मानते हैं, तो वो स्वर्ग जैसा रहता है घर। ये बहुत कमी आजकल देखने में, सुनने में, अनुभव में करने में आ रही है।
इसलिए मैंने इस प्रसंग को रखा है। दूसरे ये है कि आप कई बार कपड़ों के लिए, आप ये बताइए, आप ये कपड़े शरीर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं? व्यवस्था प्रकृति की किस लिए है कि शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्र होते हैं, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि लोगों को शरीर की सुरक्षा का ध्यान नहीं है। वे जीन्स पहनेंगे, इतने टाइट कपड़े पहनेंगे कि उसमें ना पसीना सूख रहा है, वो ना हवा जा रही है, ना बैठते बन रहा है, ना उठते बन रहा है, ना चलते बन रहा है। टाइट होने की वजह से उनकी अंगों पांग जो ऐसे सहज होना चाहिए, कंफर्ट हिलाने डुलाने में, वो नहीं हो रहे। और जब पसीना नहीं सूख रहा है, हवा नहीं जा रही है, तो दांत, खाज, खुजली, शौआ जैसे रोग हो रहे हैं। आज उसकी परवाह नहीं की जा रही है। लोगों को तो केवल देखने में आना चाहिए। महिलाओं की, लड़कियों की स्थिति है एकदम टाइट कपड़े पहनेंगे, सारे अंगों पांग दिखेंगे, या बिल्कुल पतले पहनेंगे, सारे अंगों पांग दिखेंगे, अथवा नीचे के कपड़े तो ऊपर की ओर आते जा रहे हैं और ऊपर के कपड़े नीचे की ओर चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अंगों का प्रदर्शन करना ये कोई महानता का द्योतक नहीं है, ये तो निर्लज्जता है, ये भौड़ापन है। आपको आज कपड़े मिले हैं, आप अंगों पांग ढंग नहीं रहे, अगली पर्याय गैया बछिया की मिलेगी, सारे अंगों पांग सारी दुनिया देखेगी, फिर आप ढकना भी चाहेंगे तो वहां ढकने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? आपकी ये मर्यादाहीनता, निर्लज्जता आपको पाप कर्म का बंध नहीं करा रही है क्या? निश्चित करा रही है। तो इसलिए आज लड़कियों की स्थिति, एक मैंने दिल्ली में देखा, एक लड़की 24-25 साल की, अंदर की चोली जितनी पहनते हैं उतनी चोली, और अंडर का जितना अंडरवियर रहता है उतना पहन करके मंदिर आई थी दर्शन करने। अब आप बताइए कितना नंगपना है ये, कितनी निर्लज्जता है, कितनी ढीठता है। जब आप इस तरह से कपड़े पहनेंगे, सामने वाले के भाव खराब होंगे, उसका 16.5% पाप आपको नहीं मिलेगा। मतलब यदि सैकड़ों हजारों लोगों ने देखा, सैकड़ों हजारों लोगों के भाव खराब हुए, तो उन सबका पाप का छठा हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। ये विवेक नहीं है लोगों के अंदर। इतने छोटे, इतने पतले, इतने टाइट कपड़े पहनते हैं कि जबरदस्ती अपनी वासना का प्रदर्शन करना चाहते हैं। वो तो इतनी निर्लज्जता आ गई है कि थोड़े दिनों में शायद ये अंदर की चोली और पैंटी भी गोल हो जाएगी। ऐसा लगता है कि पशुता आ जाएगी थोड़े दिन में, पंचम काल में तो थोड़ा बहुत ये नाम मात्र के लिए रह जाएगा। और ये पक्का है, इस जन्म में तुम कपड़े पहन नहीं रहे हो, अंग प्रदर्शन कर रहे हो, अगली पर्याय जब गैया बछिया की मिलेगी ना, सारे अंग प्रदर्शन होंगे, दुनिया देखेगी, फिर चाहोगे भी ढकना तो ढकने के लिए कुछ रहेगा नहीं। पाप से डरना चाहिए, आपको लोग मर्यादा बना के रखनी चाहिए, आपको अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए, आपको अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। कहाँ एक वो सीता जिसे सोने की लंका दी जा रही है, 18,000 रानियों की पटरानी बनाया जा रहा है, कहाँ उसको इतना सम्मान दिया जा रहा है, मनाया जा रहा है। कहाँ आज की लड़कियां, एक मोबाइल दे दिया किसी ने और अपने सील को भेज दिया, एक बार नाश्ता करा दिया, अपने सील को भेज दिया। आप तुलना कीजिए, जिसका नाम लेता है सीताराम सीताराम बोलते हो, क्या रट्टू तोते की तरह रटने से कल्याण होगा? क्या समाज की मर्यादा की रक्षा होगी? क्या आपका इस तरह से पुण्य को बेच नहीं रहे हम? क्या आप इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या ये पशुता नहीं है? आप में और पशुओं में अंतर क्या है? यदि आप इस तरह से अंग प्रदर्शन करते हैं, ये नंगपना दिखाते हैं, इससे कोई महानता आती है? विचार कीजिए उन शीलवती नारियों को जिनके लिए इतना बड़ा 3 खंड का अधिपति हाथ जोड़े खड़ा है और 18,000 रानियों की सिरमौर बनाने खड़ा है और सोने की लंका दे रहा है कि आप जैसा चाहो वैसा जीवन जियो, हम आपके चरणों के दास हैं। लेकिन वो ठुकरा देती है कि हम वनवासी ठीक है, हम जैसी स्थिति में हैं वैसी अच्छे हैं। यदि शील सुरक्षित है तो सब कुछ मेरा है, और शील नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज संस्कार नहीं देने की वजह से, सत्संगति नहीं होने की वजह से, ज्ञान नहीं होने की वजह से लड़कियों में इस तरह की होड़ मच रही है। हम लड़के और लड़की बराबर हैं क्या? शेर की खाल ओढ़ लेगा तो शेर बन जाएगा? जो चीज़ योग्यता है ही नहीं,
पुण्य है ही नहीं, गुण है ही नहीं, सहनशीलता धैर्य है नहीं, आप कहाँ से बराबरी कर लेंगे? और कोई भी यदि पद मिलता है, कोई तनख्वाह मिलने लगती है, पे मिलने लगती, जॉब मिल जाती है, तो प्राय करके पुरुष के अंदर जैसी सहनशीलता होती है कि वो सारे परिवार का निर्वाह करके चलता है, स्त्री के अंदर ऐसा धैर्य सहनशीलता नहीं होती है। उसको तुरंत अहंकार आ जाता है, वो कह देती हम इनका पालन नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं रह सकते, अलग हो जाइए, न्यारपन कर लीजिए। इस तरह का उसके अंदर दुर्गुण और हावी होते हैं, अवगुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि कोई थोड़ी सी योग्यता, कोई क्षमता आ जाए तो उसके अंदर व्यापक दृष्टिकोण प्राय नहीं रहता है। अब बताइए, कोई भी सरस्वती की मूर्ति देख लीजिए, किसी भी लक्ष्मी की फोटो देख लीजिए, क्या कोई इस तरह की चड्डी बनियान पहने हैं वो देवियाँ? आपको कोई देवियाँ कहेगा इस तरह की नंगपना दिखाने पर? इतने इतने से कपड़े पहनने पर कोई देवी देखी है आज तक? कोई शीलवती नारी को देखा है ऐसा कभी? जो बिल्कुल निर्लज्ज होती हैं, जिनकी वासना चरम सीमा को प्राप्त है, बिल्कुल नीच कुलीन है, जिनके कोई विवेक नहीं है, कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई पाप का भय नहीं है, भी महिलाएं भी लड़कियां इस तरह का भौड़ा अंग प्रदर्शन करती हैं, अनंग मैंने कहना चाहिए निर्लज्जता प्रदर्शित करती है। यहाँ तो मर्यादा फिर भी सभाओं में मंदिर में आ जाएंगी और सिर ढक लेंगी, कहीं पार्टी में देखिए आप, शादी में देखिए आप, किसी के सिर पर पल्लू नहीं दिखेगा, सब पतले पतले कपड़े पहन के आएंगे, छोटे छोटे ओछे ओछे कपड़े पहन के आएंगे, इस तरह का ओठों पे लाली लगा के आई होंगी जैसे तुरंत खून पी करके चली आ रही हैं, ऐसी डायन जैसी लगती हैं, साक्षात डाकनी साकनी जैसी या मांसाहारी प्राणियों जैसी लगती हैं, बिल्कुल नीचता दिखती है। जहाँ पर मान मर्यादा और ये उच्च कुल की हैं, ऐसा समझ में नहीं आता। ऐसे कपड़े पहन के आना, ऐसे वस्त्राभरण पहन के आना, खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े विदेशी सिगरेट पीना, होटलों पे, पार्टियों में, शादियों में हाथ गले में हाथ डाल के चलना, ये अत्यंत निकृष्टता है, नीचता है, नीच कुलीनता की पहचान है, वासना का अति प्रदर्शन है। ऐसे लोगों को ना आदर मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना यश मिलता है, ना पुण्य मिलता है। ये तो जैन कुल की मर्यादा खोने वाली महिलाएं हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कोई कहने वाला नहीं होता है, कोई कह नहीं सकता है, तो जो मन में आता वो करती रहती है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है बंधुओं, इसलिए आपको अपनी मर्यादा की सुरक्षा स्वयं रखनी चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखना चाहिए। एक और मैं दृष्टांत दे करके अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। एक बार एक लड़की पूरी तरह साज श्रृंगार करके कहीं जा रही थी, किसी लड़के ने उसे छेड़ दिया। वो कलेक्टर की लड़की थी। उसने जाकर के अपने पास पापा से कहा, पापा वो फलाने लड़के ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तुरंत कलेक्टर ने आदेश दिया उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद जब उसको पेशी हुई उसकी, उससे पूछा गया, क्यों रे तूने ऐसा व्यवहार किया है? वो कहता, सर किसके साथ? बोले मेरी बेटी के साथ। सर मैं पहचानता ही नहीं हूँ, यदि वो यहाँ आ जाएं तो मैं देख के बता सकता हूँ कि मैंने इनके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया है या नहीं। अगली पेशी हुई, लड़की को भी बुलाया गया, लड़के को भी बुलाया गया, क्यों तुमने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है? सर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, उस दिन जिस ड्रेस में ये थी, यदि उसी ड्रेस में इनको बुलाया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने किया है या नहीं। पुनः अगली पेशी हुई, जैसे वो मेकअप करके वस्त्राभरण पहन करके गई हुई थी बाजार में, जब वो लड़की आई पेशी में और लड़का लड़की आमने सामने खड़े हुए, उससे पूछा गया, क्यों अब बता तूने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है? उसने हाथ जोड़ कर कहा, हाँ सर मैंने बेश्या समझा था। कलेक्टर का सिर नीचा हो गया। एक कोई जवान शब्द नहीं था उसके पास कि वो उस लड़के को कोई सजा दे सके या उससे कुछ कह सके, क्योंकि जब तुमने अपने शरीर को बेश्या की तरह सजा के रखा है तो कोई भी छेड़ सकता है, कोई भी आपके सिर को लौट सकता है, कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। गलती किसकी है?
सोचिए उसने क्या कहा कि सर मैंने इसको वेश्या समझा था, इसलिए मैंने छेड़ दिया। जब आप अपने शील को इस तरह से शरीर का अंग प्रदर्शन करेंगे, इस तरह के वस्त्राभूषण पहनेंगे, तो सामने वाले की गलती नहीं मानी जाएगी, उसकी गलती बाद में है, आपकी गलती पहले है। आपके अपने कुल के अनुरूप, अपने मर्यादा के अनुरूप, अपने धर्म के अनुरूप वस्त्राभूषण पहनने चाहिए। जो आज महिलाएं पूरी मर्यादा उल्लंघन कर रही हैं, वस्तुतः सुरक्षा रेखा ही लक्ष्मण रेखा मानी जाती है। क्या कहा? सुरक्षा रेखा ही लक्ष्मण रेखा कहलाती है, जिसमें आपकी सुरक्षा रहे, जिसमें आपके कुल की, धर्म की, मान की मर्यादा रहे, आपको वैसे ही वस्त्राभूषण पहनना चाहिए। क्या आर्ट ऑफ लिविंग में, जीवन जीने की कला में ये बताना आवश्यक नहीं है? क्या ये मर्यादा रखना आपको आवश्यक नहीं है? हम महाराज जी क्या बताएंगे, वो तो हम सब खुद ही जानते हैं, हम तो पूरे बीटेक एमटेक किया है, हम तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, महाराज जी क्या बताएंगे? ये लक्ष्मण रेखा है क्या आपके अंदर? क्या ये चीज़ आवश्यक नहीं है? क्या आपका धर्म, कर्तव्य, फर्ज निर्वाह करना जरूरी नहीं है? ये आपके माध्यम से किसी के भाव न बिगड़े, आपके माध्यम से किसी को कष्ट ना हो, आपके माध्यम से किसी को असुविधा ना हो, क्या ये जीवन जीने के अंतर्गत आवश्यक नहीं है? लेकिन लोग इतनी पशुता पर उतर आए हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य भी ध्यान नहीं है, उन्हें अपने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं है, उन्हें अपने शील की मर्यादा का ध्यान नहीं है, इसलिए वो स्वयं भी अपना शील बेचते हैं। चंद टुकड़ों में मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं। उनको जैन कुल की मर्यादा, मनुष्य पर्याय का मूल्य समझ में नहीं आता है, इसलिए ऐसा भौना प्रदर्शन करते हैं। हमारा आप सबसे कहना है, आप धर्म की रक्षा कीजिए, कुल की मर्यादा का ध्यान रखिए। दूसरे भी आपको देख करके जीना सीख रहे हैं, आपसे छोटे भाई बहन वो भी इसी तरह आप जैसा करने लग जाएंगे तो ये मनुष्य लोग नरक बन जाएगा। ये पंचम काल छठा काल बनने में देर नहीं लगेगी। आप अपनी रक्षा करें, दूसरों को भी सुख शांति से जीने दें, इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ।